नोएडा वाले ट्विन टावर की चर्चाएं हो रही हैं चारों तरफ। आप तक भी खबर पहुंच ही गई होगी कि इसे कल यानी 28 अगस्त को गिरा दिया जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर ट्विन टावर को गिराया क्यों जा रहा है। तो चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं जल्दी में। ये बात है साल 2004 की और दिन था 23 नवंबर। नोएडा अथॉरिटी ने इस दिन सेक्टर 93A में ग्रुप हाउसिंग का प्लॉट नंबर 4 एमराल्ड कोर्ट को आवंटित किया। इस प्रोजेक्ट के तहत अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को 14 टावर का नक्शा आवंटित किया, जिसमें सभी टावर ग्राउंड फ्लोर के साथ 9 मंजिल तक पास किए गए। इसके बाद साल 2006 29 दिसंबर को नोएडा अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट में पहला संशोधन किया और 2 मंजिल और बनाने का नक्शा पास किया, जिसके तहत 14 टावर मिलाकर ग्राउंड फ्लोर के अलावा 9 मंजिल की जगह 11 मंजिल बनाने का नक्शा पास हो गया। इसके बाद टावर 15 का भी नक्शा पास हुआ और 15 के बाद टावर 16 का भी नक्शा पास किया गया, जिसके तहत अब कुल टावर हो गए 16 और उनकी ऊंचाई हो गई 11 मंजिल, यानी 9 से 11 और टावर 14 से 16 कर दी गई। इसके बाद साल 2009 26 नवंबर को नोएडा अथॉरिटी ने टावर नंबर 17 का भी नक्शा पास किया, जिसमें टावर नंबर 16 और 17 पर 24 मंजिल निर्माण का नक्शा पास किया गया और इसकी ऊंचाई 73 मीटर तय कर दी गई। नोएडा अथॉरिटी यही नहीं रुकी, टावर के नक्शे में तीसरा संशोधन किया गया। यह संशोधन 2 मार्च 2012 में किया गया, जिसमें टावर नंबर 16 और 17 के लिए FAR और बढ़ा दिया गया, जिसके तहत इन दोनों टावर की ऊंचाई 40 मंजिल तक करने की इजाजत दे दी गई और ऊंचाई 121 मीटर तय की गई। नेशनल बिल्डिंग कोड का नियम है कि किसी भी 2 आवासीय टावर के बीच में कम से कम 16 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट में टावर नंबर 1 और ट्विन टावर जिसको गिराने की बात हो रही है के बीच में 9 मीटर से भी कम दूरी है। उन्होंने बताया कि जहां पर टावर नंबर 16 और 17 बनाए गए हैं, वहां पर बिल्डर ने लोगों को जब फ्लैट दिया था उस समय ओपन स्पेस दिखाया गया था, टावर तो भूल जाइए। साल 2008 का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि बिल्डर ने एमराल्ड कोर्ट में टावर नंबर 1 से 15 पर कब्जा करना शुरू कर दिया। फ्लैट बायर्स ने अपनी एक कमेटी बनाई और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया, जिसके बाद संशोधन नक्शे पर तो दिखाए गए लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ और RWA यानी जो कमेटी बनाई गई थी और फ्लैट बायर्स के विरोध के बाद भी टावर नंबर 16 और 17 का अवैध तरीके से निर्माण होता रहा, जिसको आज ट्विन टावर कहा जा रहा है, यही दोनों टावर। अब जो बायर्स हैं उन्होंने रुपए दिए कि जो एरिया जितना क्षेत्रफल अलॉट किया गया उसमें जो बिल्डिंग बनेगी वो 14 बिल्डिंग बनेगी और उसकी ऊंचाई 9 टावर तक जाएगी। लेकिन अब बिल्डर की चालाकी देखिए कि उसने अथॉरिटी के साथ मिली भगत करके नक्शे का संशोधन करवा दिया और संशोधन करवाने के बाद में उसी एरिया में, उतने ही एरिया में 14 की जगह 17 बिल्डिंग हो गई। मतलब बिल्डिंग की संख्या 3 बिल्डिंगों की संख्या बढ़ा दी गई और न केवल 3 बिल्डिंगों की संख्या बढ़ी बल्कि जो 16 और 17 नंबर बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई भी बढ़ा दी गई। अब जिससे उस बिल्डिंग के अगल बगल में जो लोग हैं, जैसे टावर नंबर 1 कहा जा रहा है कि ट्विन टावर के बगल में है, तो उनको दिक्कत होगी। उन्होंने जब अपना फ्लैट खरीदा होगा तो इसलिए खरीदा होगा ना कि सामने का जो एरिया है वो फ्री स्पेस है, या जो अगल बगल के बिल्डिंग है उनकी ऊंचाई 9 ही मंजिल तक है। तो उसके बाद अगर जो फ्री स्पेस दिखाया गया वहाँ पर निर्माण कार्य हो जाएगा, हवा और धूप नहीं मिलेगी, जिसे देख करके हो सकता है कि उन लोगों ने पैसे लगाए हों, फ्लैट्स खरीदे हों, जब वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी तब तो उनके साथ ठगी हो गई एक तरह से। और जब टावरों की ऊंचाई बढ़ा दी गई इसका अर्थ है कि वहाँ पर रहने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। तो जो पहले पैसे लगाए, जिन्होंने पहले फ्लैट खरीदा, उनके साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही थी। और जो बिल्डिंग बनाने के जो नियामक थे उनमें भी काफ़ी त्रुटि पाई गई थी। ट्विन टावर के अवैध निर्माण के खिलाफ पहले RWA नोएडा अथॉरिटी के पास पहुंचा और नोएडा अथॉरिटी ने उस समय बिल्डर्स का साथ दिया, ऐसा बताया जा रहा है। जिसके बाद ये मामला जैसे तैसे कोर्ट पहुंचा, पहले हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने टावर को तोड़ने का आदेश दे दिया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। बिल्डर भी हार मानने को तैयार नहीं थे, वो भी लड़ाई लड़ रहे थे। इस बीच एक SIT का भी गठन हुआ जिसमें पूरी जांच करके शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपी और फिर 4 अक्टूबर 2021 को इस रिपोर्ट के आधार पर नोएडा अथॉरिटी के 24 अधिकारी और कर्मचारियों पर FIR की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया था, पर इसके लिए कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया था, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया, तैयारी नहीं थी। जिसके बाद इसकी तारीख बढ़ाकर 22 मई कर दी गई, 22 मई 2022, लेकिन तब भी तैयारियां अधूरी थी और टावर नहीं गिर पाया। लेकिन अब सारे व्यवधान समाप्त हो चुके हैं। पूंजीवादी युग में पूंजीवादियों की हार हुई है, जनता की जीत हुई है और 28 अगस्त यानी कल यह टावर गिरा दिया जाएगा, अब से कुछ ही घंटों के बाद।